मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे माँ-पापा की शादी के करीब 10 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे माँ-पापा बहुत खुश थे मुझे पाकर। वह मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। पढ़ा-लिखा कर मुझे एक काबिल इंसान बनाना चाहते थे। मेरे पापा की अपनी बिजनेस थी। वह इतना पैसा कमा लेते थे कि हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा गुजारा बहुत आराम से हो जाता। मैं माँ पापा की बहुत लाडली थी। देखते देखते समय बीता जा रहा था। मैं करीब 6 साल की थी जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। मैं बहुत नादान थी। मेरी माँ मेरे सामने लेटी हुई थी। मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पापा एक कोने में बैठकर रो रहे थे। मैं पापा से भी बोली, पापा देखो ना, माँ क्यों नहीं उठ रही है, उठाओ ना माँ को। पर पापा खामोश थे। वह मुझे गले लगाकर रोने लगे। मेरे घर में लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया था। कुछ समय बाद वह माँ को ले जाने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मत ले जाओ मेरी माँ को, मेरे पास रहने दो। मेरी माँ को लेकर चले जाओगे तो मुझे कौन खाना खिलाएगा, कौन मुझे लोरियाँ गाकर सुनाएगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है, लौटा दो मेरी माँ को। पर किसी ने एक ना सुनी मेरी। एक काकी ने मुझे पकड़ लिया और वह लोग मेरी माँ को लेकर चले गए। माँ के जाने के बाद मैं बहुत बदल सी गई थी। पापा से भी अच्छे से बात नहीं करती, खुद में ही खोई रहती। ना खाना खाने का मन करता, ना ही सोने का, क्योंकि माँ का हाथ का खाना मुझे बहुत याद आता था। और बिना माँ के लोरी के तो नींद ही नहीं आती मुझे। मेरे पापा को मेरी फ़िक्र होने लगी। वह मेरी इस हालत को नहीं देख पा रहे थे। वह मुझे बात करना चाहते थे, पर मुझे अच्छा ही नहीं लगता था किसी से भी बात करना। मैं पापा से भी दूर रहने लगी थी, अपनी माँ के ख्यालों में खोई रहती थी। मैं पापा से इस बात पर गुस्सा थी कि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया था। उन लोगों को मेरी माँ को ले जाने दिया था। मेरी माँ को वह चाहते तो रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका। मैं बहुत छोटी सी नादान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें पापा की कोई गलती ही नहीं है। फिर भी मैं उनसे गुस्सा थी। एक दिन पापा घर एक औरत को लेकर आए और बोले, आज से ये तुम्हारी नई मम्मी है, ये तुम्हारा देखभाल अच्छे से करेगी, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएगी, तुम्हें लोरियाँ सुनाकर सुलाएगी। मैंने गुस्से में कहा, नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये तो कोई और है। मेरी मम्मी दिखने में बहुत सुंदर थी, वह नहीं है। यह मैं अपनी मम्मी को अच्छे से पहचानती हूँ। पापा मुझे गले लगाकर बोले, बेटा तुम्हारी मम्मी हम सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई है और अब कभी लौटकर नहीं आएगी, इसलिए भगवान ने तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी भेजी है। मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान के पास कभी नहीं जा सकती, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। पापा बोले, बेटा भगवान को ज़रूरत होती है अच्छे लोगों की, इसीलिए वह उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। ना चाहते हुए भी लोगों को उनके पास जाना ही पड़ता है। और फिर भगवान ने तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी तो भेजी है ना, यह भी तुम्हें तुम्हारी मम्मी की तरह ही प्यार करेगी। मान जाओ बेटा प्लीज़। मैं गुस्से से सीधे अपने घर के मंदिर में गई और भगवान से बोली, क्यों भगवान जी, आपने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे इस दुनिया की कोई समझ नहीं है। मुझे माँ की ज़रूरत थी, फिर आपने मुझे माँ से दूर क्यों कर दिया। मेरी माँ को अपने पास क्यों बुला लिया, बोलिए। फिर पापा मेरे पास आ गए और बोले, बेटा तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें हर चीज़ की समझ नहीं है। मैं बस तुम्हें इतना समझा सकता हूँ कि भगवान ने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली, पर तुम्हारे लिए दूसरी माँ भी तो दी है।
तुम उसके साथ खुश रहोगी, मैं वादा करता हूँ। मैं ना चाहते हुए भी अपनी दूसरी माँ को माँ मानने लगी, पर भगवान से मैं बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी माँ छीना था। दिन बीतता जा रहा था। जैसा कि मेरी मम्मी का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनूं, तो वह सपना पूरा करना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई मन लगा कर करती हूँ। पर मेरा पढ़ना लिखना मेरी दूसरी माँ को अच्छा नहीं लगता था। वह नहीं चाहती थी कि मैं पढूं लिखूं। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती तो वह मुझे किसी काम के बहाने उठा देती, जिससे कि मैं अपना पढ़ाई नहीं कर पाती। धीरे धीरे मैं पढ़ाई में काफ़ी पीछे होने लगी थी। मेरी दूसरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे बहुत परेशान करती है। पापा तो बोले थे कि यह बिल्कुल मेरी माँ की तरह ध्यान रखेगी, पर ये तो बिल्कुल मेरी माँ की उल्टा थी। माँ मुझे कितना प्यार करती थी, यह मुझसे उतना ही नफ़रत करती है। मुझे भरपेट खाना भी नहीं देती और मुझे घर का सारा काम करवाती। पापा तो पूरे दिन घर पर रहते, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता और मुझे धमकी देती। अगर मैं पापा को कुछ बताऊंगी तो वह मुझे घर से निकाल देगी। एक दिन पापा की और मेरी दूसरी माँ की लड़ाई हो रही थी। मैं गेट के पीछे छुपकर सब सुन रही थी। मेरी दूसरी माँ पापा से बोल रही थी कि उसे खुद की एक संतान चाहिए, पर मेरे पापा मना कर रहे थे। यह बोल रहे थे मेरे लिए जो है सिर्फ प्रिया है, मैं कोई और दूसरी संतान नहीं कर सकता। यह बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। पर मेरी दूसरी माँ अपनी संतान के लिए पापा से लड़ाई कर रही थी। जब पापा नहीं माने तो वह गुस्से से वहाँ चली गई और बाहर आकर मुझे आवाज़ लगाने लगी। मैं डरी डरी सी अपनी दूसरी माँ के पास गई और बोली, क्या हुआ माँ, आप मुझे क्यों बुला रही हो? तब मेरी दूसरी माँ ने कहा, प्रिया एक बात बताओ, अगर तुम्हारा भाई या बहन होता तो क्या तुम खुश नहीं होती? तुम्हें भी अच्छा लगता ना, तुम्हारा टाइम भी अच्छे से बीतता उसके साथ। दरअसल माँ की यह बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई भाई या बहन होता जो मेरे साथ खेलता, जो मेरी बात समझता। मैंने कहा, हाँ मुझे भी अच्छा लगता, आप अपने भाई और बहन के साथ खेलती। मेरी दूसरी माँ ने कहा, तो मैंने अपने पापा से कहा ना, मैं तुम्हारे लिए एक भाई या बहन लाने को। मैंने कहा, क्या मेरे बोलने से पापा मेरे लिए भाई या बहन ला देंगे? मेरी दूसरी माँ ने कहा, जहाँ तक मेरे को लगता है अगर तुम उन्हें प्यार से बोलोगी तो वह तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए भाई या बहन ज़रूर ला कर देंगे। मैं नादान सी बच्ची अपनी दूसरी माँ की चाल समझ नहीं पाई और पापा के पास गई और बोली, पापा मुझे एक भाई या बहन चाहिए जो मेरे साथ खेले। मैं अपनी बात उसके साथ शेयर करूँगी, उसके साथ टाइम बिताऊँगी। सबके भाई बहन होते हैं, मेरे नहीं हैं। प्लीज़ आप मुझे एक भाई या बहन लाकर दे दीजिए। पापा ने कहा, ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक भाई या बहन ले आऊँगा। मैं खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई और अपने भाई या बहन के लिए सपने संजोने लगी। बहुत जल्दी सपना भी पूरा हो गया। मेरी दूसरी माँ को 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं तो एक भाई या बहन का ही सपना सजाई थी, पर मेरे पास तो एक भाई भी आया और एक बहन भी। पर मेरा यह सपना टूट गया। मेरी माँ मेरे भाई या बहन के पास जाने ही नहीं देती, मुझे दूर ही रखती, उनसे खुद उनके पास बैठी रहती और मुझसे घर का सारा काम कराती। धीरे धीरे मेरा पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया था। मैं बस घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। मैं अकेले में बैठकर काफ़ी रोती क्योंकि मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन मेरी दूसरी माँ मेरे पास आई और बोली, प्रिया बेटा, तुम पढ़ना चाहती हो ना, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। मैं खुश हो गई और बोली, क्या सच में माँ? माँ मुझे लेकर मार्केट चली गई। सबसे पहले वह मुझे एक जूते की दुकान पर ले गई और
दुकान वाले से कहा कि वह मुझे जूता दिखाए। दुकान वाला मुझे जूते दिखाने लगा और मैं जूता देखने लगी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर सकती हूँ। तभी माँ ने कहा, प्रिया बेटा तुम यहाँ पर जूता देखो, तब तक मैं आती हूँ बगल वाले दुकान से, मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने कहा ठीक है माँ, और मैं जूता देखने लगी। 10 मिनट हो गए थे पर अभी तक माँ नहीं आई थी। मैं घबरा गई और वहीं बैठकर माँ का इंतज़ार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया और बोला, क्या तुम्हारा नाम प्रिया है? मैं ही प्रिया हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ दरअसल किसी काम से घर चली गई है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैंने कहा, अचानक वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? तो उस आदमी ने कहा कि दरअसल उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उन्हें अचानक ही तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा। बाकी का सवाल तुम घर जाकर उनसे पूछ लेना। अभी तुम चलो मेरे साथ। बस उस आदमी के साथ जाने लगी। पर वह आदमी जिस रास्ते से जा रहा था वह रास्ता तो मेरे घर तक जाता ही नहीं। मैंने पूछा, आप मुझे किस रास्ते से लेकर जा रहे हो? यह रास्ता तो मेरे घर का नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, यह रास्ता तुम्हारे घर का ही जाता है, यह शॉर्टकट है। मैंने कहा, नहीं, मेरे घर जाने का एक ही रास्ता है, तुम मुझे कहीं और ले जा रहे हो। तब उसने मुझे डांटा, चुप रहो, मैं जहाँ ले जा रहा हूँ तुम्हें वहाँ चुपचाप चलना होगा। चलो, तुम्हारी दूसरी माँ ने तुम्हें बेच दिया है मुझे, मैंने ख़रीदा है तुम्हें पैसों से, और तुम अब वहीं जाओगी जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। मैं बहुत घबरा गई और रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने उस आदमी के हाथ को ज़ोर से अपने दांतों से काटा और वहाँ से भाग निकली। मैं आगे आगे भाग रही थी, वह आदमी मेरा पीछा कर रहा था। कुछ दूर भागने पर मैं एक औरत से टकरा गई और उस औरत से विनती करने लगी कि वह मुझे इस आदमी से बचा ले। यह आदमी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लिए जा रहा है। उस महिला ने मेरी मदद की और मुझे छुपाकर अपने साथ अपने घर ले आई और मेरे बारे में मुझसे पूछा। मैंने उससे सब कुछ बता दिया। दरअसल वह एक अनाथालय चलाती है। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कहा, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सही जगह आई हो। मैं तुम्हारे पापा को जल्दी तुम्हारी खबर पहुंचाऊंगी। अगले दिन मेरे पापा पुलिस के साथ वहां पहुंचे। मैं पापा को देखकर बहुत खुश हो गई और पापा को सारी बात बताई। पापा गुस्से में थे। वह मुझे लेकर घर आए और मेरी दूसरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी दूसरी माँ बहुत रो रही थी। वह अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही थी, पर मेरे पापा उसकी नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस घर में सिर्फ अपनी बेटी के लिए लाया था और तुम उसी को बेचने चली। अब इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ हमारे घर से और हमारी ज़िंदगी से भी। और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा माफ़ कर दीजिए उन्हें, गलती तो सबसे होती है, उनसे भी हुई, बस एक बार आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। मेरे पापा बोले, नहीं, मैं तुम्हें लेकर इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मुझे उस औरत का कोई भरोसा नहीं, कल को वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम्हारी माँ को तो मैंने खो दिया, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। आज से मैं ही तुम्हारे लिए माँ भी और पापा भी, और मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। और पापा मेरे सपनों को पूरा करने में लग गए। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद मैं डॉक्टर बनी और अपनी माँ का सपना पूरा किया। मैंने अपने घर के पास एक क्लिनिक खोली जहाँ गरीब बच्चों लोगों का इलाज मैं फ्री में करती थी। मुझे आशा है मेरी इस काम से मेरी माँ बहुत खुश होगी।
तो दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।